दोस्तों, अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप बच्चों के लिए हमने इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के रिलेटेड हैं। इसके अलावा एमए इकोनॉमिक्स के कोर्सेज हैं और जो स्टूडेंट बीए जनरल का तैयारी कर रहे हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उनके लिए भी कोर्स बनाए हुए हैं। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। इसके अलावा आपको वहाँ पे यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा यूपीएससी और भी तमाम तरीके के कोर्सेज वहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आप ये सारे के सारे कोर्सेज को एक्सेस करना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। हमारे कोर्स में आपको पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट है तो लाइव डाउट सेशन भी एप्लीकेशन के माध्यम से ही होता है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग एंड वेल्थ की। तो सेविंग जो है और जो वेल्थ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप बच्चों के लिए जो जीई का पेपर दे रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो करंट इनकम होती है वो किसी भी व्यक्ति की वेल बीइंग का सही इंडिकेटर नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई भी इनकम नहीं है, जीरो इनकम है, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि वो उस व्यक्ति से खराब है जिसकी की करंट इनकम 1 लाख रुपए है। क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति की करंट इनकम जीरो है उसके पास पहले उसने बहुत सारे करोड़ों रुपए कमाए हो और अब वो रेस्ट पर हो या वो रिटायर हो गया हो, ठीक है। और हो सकता है कि जिसने जो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा हो उसकी अभी अभी जॉब लगी हो। तो बेसिकली आपको समझना है कि जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो करंट जो उसकी जो वेल्थ है, ठीक है, वो करंट इनकम और पास्ट इनकम दोनों पे डिपेंड करती है। उसी तरीके से जो कोई देश होता है, यानी कि वेल बीइंग ऑफ अ कंट्री डिपेंड नॉट ओनली द इनकम बट ऑल्सो ऑन दी वेल्थ। तो किस पे डिपेंड करती है? वेल्थ पे भी डिपेंड करती है। और जो वेल्थ है, ठीक है, द वेल्थ ऑफ इंटायर नेशन इज कॉल्ड नेशनल वेल्थ। और जो पूरे देश की जो वेल्थ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल वेल्थ। अब नेशनल वेल्थ कैसे क्रिएट होती है उसमें रेट ऑफ सेविंग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि वेल्थ जो है वो किसका फैक्टर है? बहुत सारी चीजों का फैक्टर हो सकता है, उसमें से एक है रेट ऑफ सेविंग। क्योंकि अगर सेविंग ज्यादा होगी तो वेल्थ ज्यादा होगी, ठीक है, और अगर वेल्थ ज्यादा होगी तो सेविंग ज्यादा होगी। तो इस तरीके से क्या करते हैं? एक दूसरे को एक्युमुलेट करते हैं और ये दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। तो आपको बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि सेविंग जो है, जो अगर हम बात करें सेविंग्स की, तो 3 तरीके की सेविंग होती है। एक होती है प्राइवेट सेविंग, एक होती है गवर्नमेंट सेविंग और तीसरी होती है नेशनल सेविंग। तो प्राइवेट सेविंग को हम बोलते हैं एसपी, गवर्नमेंट सेविंग को हम बोलते हैं एसजी, और जो नेशनल सेविंग है वो हमारी एस हो गई। यानी कि एस किसके बराबर होता है? एसपी प्लस एस जी के बराबर। तो इसका मतलब जो नेशनल सेविंग है इट इज द सम ऑफ प्राइवेट सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेविंग। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेविंग क्या होती है। तो देखो, प्राइवेट सेविंग का मतलब होता है कि प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन। तो प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जिसे एक व्यक्ति खर्च कर सकता है। जैसे मान लीजिए मेरी इनकम है, तो मेरी इनकम में से क्या माइनस करोगे? आप टैक्स को माइनस कर दोगे, ठीक है, टैक्स को माइनस करना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा डिस्पोजेबल इनकम कितना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी तरीके का ट्रांसफर रेवेन्यू, यानी कि बिना काम के बदले कोई पैसा मिला है, स्कॉलरशिप या कोई ओल्ड एज पेंशन या किसी और तरीके की कोई इनकम होती है किसी देश के लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको टीआर बोलते हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्ट है, आईएनटी का मतलब इंटरेस्ट और नेशनल डेब्ट्स, यानी कि हमने कोई बॉन्ड खरीदे हो गवर्नमेंट के, उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है उसको बोलते हैं आईएनटी, इंटरेस्ट। और नेट फैक्टर पेमेंट का मतलब होता है कि अगर हमने कोई विदेशों से अर्निंग की हो तो उसको बोलते हैं नेट फैक्टर पेमेंट। तो यहां पर आप समझ लीजिए कि जो प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम है इट इज दी सम ऑफ वाई, टीआर, आईएनटी एंड एनपीएफ, और इसके अलावा टी को यानी कि टैक्स को माइनस कर देंगे और साथ ही साथ हमें कंजम्पशन को भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो है हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, और सी का मतलब कंजम्पशन से है। तो यहां पर जब हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेविंग की, तो गवर्नमेंट सेविंग को हम बजट सरप्लस भी बोलते हैं, जिसको कि हम एसजी लिखा हुआ है। तो बजट गवर्नमेंट सरप्लस सेविंग का मतलब है नेट गवर्नमेंट इनकम माइनस गवर्नमेंट परचेजेस। तो नेट गवर्नमेंट इनकम का मतलब है गवर्नमेंट ने जो टैक्स किया है वो इनकम है गवर्नमेंट की, और उसमें से जो खर्चा कर दिया गवर्नमेंट ने, यानी कि ट्रांसफर रेवेन्यू पे जो एक्सपेंडिचर किया और जो इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो इसके बाद जो बचता है वो गवर्नमेंट की नेट इनकम है, और इसमें से माइनस कर दिया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट परचेजेस। तो इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट सेविंग। इसके अलावा नेशनल सेविंग क्या होती है कि अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे, इसको और इसको, तो इसको बोलते हैं नेशनल सेविंग। यानी कि हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम यहां पे पुट कर दिया है तो इसको बोलते हैं वाई माइनस टी प्लस टी आर
प्लस इंटरेस्ट प्लस ट्रांसफर पेमेंट नेट फैक्टर पेमेंट प्लस कंजम्पशन, तो ये कंजम्पशन सॉरी माइनस में जाएगा, और इसके अलावा टी माइनस टी आर माइनस इंटरेस्ट माइनस जी। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है टी आर से टी आर कट गया, टैक्स से टैक्स कट गया, क्योंकि ये हमारा जो है वो प्लस में, ये माइनस में है। इसके अलावा इंटरेस्ट ये प्लस में, ये माइनस में है। तो जो नेट बचेगा वो बचेगा इनकम प्लस नेट फैक्टर पेमेंट, ठीक है, नेट फैक्टर पेमेंट प्लस माइनस सी यानी कि आपने जो कंजम्पशन किया है, और जो जी यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है। तो ये हमारा एक तरीके से सेविंग हो गया। अब इस सेविंग का इंप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, यूज ऑफ नेशनल सेविंग क्या है, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो यहां पर हम आपको एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है। तो जैसा कि आप अपनी साइड स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इस न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि यूज द फॉलोइंग डाटा टू कैलकुलेट प्राइवेट सेविंग एंड गवर्नमेंट सेविंग। तो मैं आप बच्चों के लिए बता देता हूं, आप बच्चों के लिए कि एक बार हम डाटा आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, तो मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक प्राइवेट सेविंग निकाल रहे हैं, यानी कि प्राइवेट सेविंग का मतलब है एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला क्या है आप देख लीजिए, यहां पे हमने एसपी का फॉर्मूला लिखा हुआ है वाई माइनस टी प्लस टी आर प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, प्लस एनएफपी नेट फैक्टर पेमेंट, और इसके अलावा हम माइनस कर देंगे सी को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमें जीडीपी यानी कि इनकम का लेवल दिया 8000 का, माइनस टैक्स, टैक्स ढूंढते हैं, टैक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 2800 की, प्लस टीआर, टीआर का मतलब होता है ट्रांसफर रेवेन्यू। तो ट्रांसफर हमें 1200 रुपए दिए हुए ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप देख लीजिए, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन गवर्नमेंट डेब्ट ये 250 है हमारे पास में, और सी, तो सी की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, और सॉरी नेट फैक्टर पेमेंट भी है। तो नेट फैक्टर पेमेंट लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे ही, नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, जो कि है माइनस में 100। तो यहां लिख लेते हैं माइनस में 100। तो इन सब को जोड़, इन सब की कैलकुलेट करके इसमें से माइनस कर देंगे सी। सी की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, सी की वैल्यू कितनी है, या इसी में से माइनस कर देते हैं, यहां हटा दीजिए इसको, यही माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। माइनस सी की वैल्यू कितनी है, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन हमें दे रहा हुआ है 2500, आप देख पा रहे होंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जो आपको वैल्यू आएगी वो आएगी 4050, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको एसजी निकालना है, तो एसजी कैसे निकालोगे, एसजी का फॉर्मूला भी हमारे पास है। एसजी का फॉर्मूला क्या है, टी माइनस टी आर माइनस आई एन टी, ठीक है, इसके अलावा माइनस कर देंगे जी। तो आप देख पाएंगे टैक्स की वैल्यू हमें जो दी हुई है वो 2800 है। टी आर यानी कि ट्रांसफर एक्सपेंडिचर या ट्रांसफर जो है वो 1200 रुपए है। इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो हमारे पास में है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन गवर्नमेंट डेट जो कि 250 है, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी हमें दिया हुआ है, गवर्नमेंट परचेजेस दिया हुआ है 1500। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में 150 आएगी, यानी कि बजट डेफिसिट हुआ है। तो हालांकि इस सवाल में आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको निकालना होता सेविंग, ठीक है, मान लीजिए आपको ये सेविंग भी निकालनी होती, तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं एसपी प्लस एससी को, यानी कि दोनों को जोड़ के देते, तो जो आपका आंसर आ जाता वो लगभग 3900 आ जाता, या इसके अलावा इस वैल्यू को पुट करके भी आप तो जो सेविंग की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे यूजेस ऑफ प्राइवेट सेविंग की। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि नेशनल सेविंग जो है वो प्राइवेट सेविंग और गवर्नमेंट सेविंग को मिलाकर बनती है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो प्राइवेट सेविंग होती है इसका यूज किसमें किया जाता है, न्यू कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करने में, यानी कि नई कैपिटल क्रिएट करने में। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट के पास कोई डेफिसिट रह जाता है तो उसको पूरा करने के लिए भी प्राइवेट सेविंग का यूज होता है। और इसके अलावा जो असेट्स है एक्वायर करने में और लैंडिंग करने में, यानी कि उधार देने के लिए भी फॉरेनर को प्राइवेट सेविंग का यूज होता है। तो पिछली वाली वीडियो में हमने समझा था कि जो सेविंग होती है वो एसपी प्लस एसजी यानी कि प्राइवेट सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेविंग के बराबर होती है। और साथ ही साथ पिछली वाली वीडियो में ही हमने सीखा था कि जो सेविंग बचती है वो इसके बराबर बचती है, जो है वाई प्लस एनएफपी यानी कि नेट फैक्टर पेमेंट, और सी यानी कि कंजम्पशन, और जी यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और हम जानते हैं कि एक देश में जो ओपन इकोनॉमी में जो वाई होता है
वो C प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स के बराबर होता है। यानी कि देश में जो एग्रीगेट डिमांड होता है या जो वाई होता है वो C प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स के बराबर होता है ओपन इकोनॉमी में। तो हम क्या कर रहे हैं, इस एस जो हमारा जो सेविंग है उसकी जगह वाई की जगह हमने इन चारों को यूज कर लिया। यानी कि क्या लिखा वाई की जगह पर C प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, ये पूरा का पूरा हमारा वाई को डिनोट कर रहा है। इसके अलावा एनएफपी यानी कि नेट फैक्टर पेमेंट, कंजम्पशन और गवर्नमेंट, इसी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, जैसे सेविंग की जगह तो C से C कैंसिल हो जाएगा और G से G कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा I प्लस NX प्लस NFP। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इसको बोलते हैं करंट अकाउंट। देखो वैसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर पेमेंट भी आता है, यानी कि यूनिलैटरल ट्रांसफर भी आता है, सॉरी ट्रांसफर पेमेंट नहीं, यूनिलैटरल ट्रांसफर आता है। यानी कि उसमें गुड्स आती हैं, सर्विसेज आती हैं और ट्रांसफर पेमेंट आता है। तो गुड्स के बदले जो पेमेंट होता है उसे बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, सर्विसेज के बदले जो पेमेंट होता है उसे बोलते हैं नेट फैक्टर पेमेंट, और जो यूनिलैटरल ट्रांसफर है उसको हमने मान लिया है, उसको हमने इग्नोर कर दिया है अपने पूरे कंसेप्ट को सिंपल बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या बचता है वो आप एक बार देख लीजिए। इसका मतलब हमारा क्या बचेगा, इन दोनों को जोड़ के बोलते हैं करंट अकाउंट। तो यहां पर करंट अकाउंट किसके बराबर होता है, नेट एक्सपोर्ट प्लस एनएफपी। तो इस तरीके से अगर हम सेविंग को निकालें तो सेविंग किसके बराबर होती है, आई प्लस करंट अकाउंट। ठीक है, और हम जानते हैं कि नेशनल सेविंग इज इक्वल टू सम ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड करंट अकाउंट। तो ये हमने देख लिया कि सेविंग किसके बराबर है, इन्वेस्टमेंट एंड करंट अकाउंट के। और सेविंग जो कि होती है वो किसके बराबर होती है, प्राइवेट सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेविंग के। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सेविंग जो प्राइवेट सेक्टर की सेविंग है वो किसके बराबर है, नेशनल सेविंग माइनस गवर्नमेंट सेविंग के। तो जब सेविंग की जगह अगर आप ये वाला यूज करोगे आई प्लस सी ए, तो आपकी ये वाली इक्वेशन आपको सामने नजर आ जाएगी कि जो प्राइवेट सेविंग है वो किसके बराबर होती है, आई यानी कि इन्वेस्टमेंट के प्लस करंट अकाउंट के माइनस एसजी, यानी कि ये डेफिसिट बजट के बारे में बता रहा है। ये किसको बता रहा है, डेफिसिट बजट को। तो इस इक्वेशन को, जो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यूज ऑफ सेविंग आइडेंटिटी इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बताती है, ये बताती है कि जो एसपी है यानी कि प्राइवेट सेविंग है वो तीन चीजों पे डिपेंड करते से मिलकर बनता है, आई प्लस, कई बार इसको आप यहां पे ऐसे लिख देते हैं, माइनस एस जी प्लस सी। ठीक है, तो यहां पर हम आई का मतलब समझ लेते हैं। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब एक फर्म जो है वो बोरो करती है, किससे इन्वेस्टमेंट बोरो करती है, प्राइवेट सेवर से। और किसके लिए इन्वेस्टमेंट करती है, ताकि वो फाइनेंस कर सके कंस्ट्रक्शन को और नई नई मशीनों को परचेज करे। इसलिए जो प्राइवेट सेविंग है वो जरूरी है, किसके लिए, फर्म के लिए जरूरी है, इन्वेस्टर के लिए जरूरी है, ताकि वो उसको फाइनेंस कर सके। इसके अलावा गवर्नमेंट जो डेफिसिट अगर हो जाता है तो गवर्नमेंट डेफिसिट को पूरा करने के लिए भी जो प्राइवेट सेविंग है उसका यूज किया जाता है, ताकि अगर जो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच अगर कोई गैप रह गया तो उसको फिलअप किया जा सके। इसके अलावा जो करंट अकाउंट का बैलेंस रह जाता है, यानी करंट अकाउंट में मतलब देखिए दो तरीके से हो सकता है, एक तो हो सकता है सरप्लस हो जाए, एक हो सकता है डेफिसिट हो जाए। मान लीजिए करंट अकाउंट में सरप्लस है, सब इंडिया के रेफरेंस में लिख लेते हैं। तो इंडिया के रेफरेंस में अगर मान लो सरप्लस है तो इसके लिए क्या करेगा, या तो इंडिया वाले जो असेट्स को बाय करेंगे, ठीक है, उसके लिए सेविंग चाहिए, प्राइवेट सेविंग चाहिए असेट्स बाय करने के लिए, या लोन देंगे, तभी तो बैलेंस बराबर हो पाएगा। तो यानी कि प्राइवेट सेविंग आर यूज टू एक्वायर असेट्स फ्रॉम और लेंड टू फॉरनर्स। तो इस तरीके से हमें जो प्राइवेट सेविंग है उसका यूज होता है। तो बेसिकली आपको समझना है कि जो प्राइवेट सेविंग है उसके तीन यूजेस हैं, जो बेसिकली आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट, दूसरा है डेफिसिट बजटिंग के लिए, और तीसरा करंट अकाउंट बैलेंस के लिए इसका यूज होता है। तो यहां पर ये जो इक्वेशन किस तरीके से बनी वो हमने यहां पे समझाई हुई है। इस वीडियो में हम इतना ही करा रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको इसके बेस पर जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं, यूज ऑफ प्राइवेट सेविंग से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो आप बच्चों को कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूले भी लिख दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये सब हमने अपनी पिछली वीडियो में बताए भी हुए हैं। इसमें बोल रहा है कि आपको सेविंग पता करनी है ओपन इकोनॉमी में, और आपको डाटा कुछ गिवन है आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है सेविंग का, वो आप समझ लीजिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट दिया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया हुआ है, और नेट फॉरेन, यानी कि आपको ये वाला फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपना फॉर्मूला लिख लेना है, सेविंग इक्वल टू आई प्लस एनएक्स प्लस नेट फैक्टर पेमेंट। बहुत सिंपल सा सवाल है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, इन्वेस्टमेंट आपको 100 दिया हुआ है।
इसके अलावा नेट एक्सपोर्ट जो है, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट है 50 और इंपोर्ट है 40, तो 50 में से माइनस कर दोगे 40। इसके अलावा नेट फैक्टर पेमेंट भी आपको गिवन है। नेट फैक्टर पेमेंट आपको कितना दिया है? नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि 20 का और दिया हुआ है। इस तरीके से आप अगर सेविंग कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 130। ठीक है, 130 हो गया। अब क्योंकि ये बिलियन में दिया हुआ है इसलिए हम भी बिलियन लिख देते हैं, बिलियन लिख दिया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन एन इकोनॉमी प्राइवेट सेविंग जो है वो दे रखी है। प्राइवेट सेविंग यानी कि एसपी हमें कितना गिवन है? प्राइवेट सेविंग हमें गिवन है 1065। ठीक है, इसके अलावा हमें कह रहा है और इन्वेस्टमेंट है 1346। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है 1346। इसके अलावा करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है नेगेटिव में 220। करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो है -220। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है? अच्छा, ये कह रहा है हाउ मच गवर्नमेंट सेविंग इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट सेविंग कैसे पता करेंगे आप वो समझ लीजिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये वाला आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? एसपी इक्वल टू आई प्लस माइनस एस जी प्लस करंट अकाउंट। तो वैल्यू पुट करते केवल अपनी। एसपी की वैल्यू कितनी दी हुई है? एसपी है 1065, इन्वेस्टमेंट है 1346। ठीक है, और ये हमें मालूम नहीं है तो इसको लिख देते हैं माइनस एस जी, जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। और वैसे तो प्लस वो एक ही बात है, और इसकी वैल्यू माइनस में है तो इसलिए माइनस ही हम लिख देते हैं, माइनस में 220। ठीक है, अब रूल के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये जाके माइनस हो जाएगा। तो यानी कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1065 प्लस 2220 माइनस 1346 इक्वल टू माइनस का एस जी। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे पूरी की पूरी वैल्यू को, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, इसकी जो है वो है एस जी की वैल्यू है -61। ठीक है, और ये माइनस एस जी है, माइनस से माइनस कट हो गया तो एस जी की जो वैल्यू आएगी वो 61 आएगी। तो आप एक बार इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसी तरीके से सवाल सॉल्व होता है। तो आप अगला न्यूमेरिकल देख लीजिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट जीडीपी एंड प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम एंड प्राइवेट सेविंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि जीडीपी कैसे पता करते हैं। इनकम मेथड का यूज किया गया है इसमें, यानी कि इनकम मेथड से अगर आप जीडीपी निकालते हो तो इनकम मेथड से आपका निकलता है एनडीपी-एफसी। तो सबसे पहले हम इनकम मेथड के कंपोनेंट इस पे जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो कि 6300 है। नहीं, सबसे पहले हमें, हाँ वही दिया हुआ है 6300 है, जो कि नंबर है हमारा, इसमें नंबरिंग है नहीं। इसके अलावा रेंटल इनकम हमें दी हुई है। रेंटल इनकम भी इनकम हुई हमारी फैक्टर इनकम है, जो ऑपरेटिंग सरप्लस है उसका पार्ट है। तो रेंटल इनकम हम 600 लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप नीचे देख पा रहे होंगे प्रोप्राइटरशिप इनकम भी है, तो ये भी एक तरीके का प्रॉफिट हुआ, आप प्रॉफिट की तरह मान सकते हैं, जो कि 900 है। इसके अलावा आपको कॉर्पोरेशन टैक्स दिया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट दिया हुआ, ये भी हमारी इनकम का एक हिस्सा होता है। ठीक है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी हमने ले लिया। और कॉर्पोरेट प्रॉफिट के अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो आपको नेट इंटरेस्ट भी मिला हुआ, नेट इंटरेस्ट को भी आपको जोड़ना चाहिए, जो कि 400 है। नेट इंटरेस्ट के अलावा आपको देखिए इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस, तो एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स है, वो हम अगर इसको जीडीपी में कन्वर्ट करेंगे तो वो जोड़ देंगे। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो बस इतना ही आपको अभी जोड़ना है। इससे क्या निकलेगा? आपका एनडीपी-एफसी निकल जाएगा। और अगर आपको जीडीपी एंड एमपी निकालना है, क्योंकि आपसे पूछा वही गया ना, आपसे पूछा गया जीडीपी, तो बाय डिफॉल्ट जीडीपी एमपी पे ही निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? प्लस कर देंगे सीएफसी और प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट। तो सीएफसी यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, जो कि है 1000, वो भी हमने यहां लिख दिया है। और इसके अलावा हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स की जगह इन्होंने क्या दिया हुआ है? इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स दिए हुए, जो कि 500 है। ठीक है, तो इसको भी आप जोड़ देते हैं। तो आप चलिए जोड़ देते हैं इसको। तो अगर आप इसे जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10,400। ठीक है, तो ये तो वैल्यू जीडीपी एमपी की निकल आई, यानी कि ये एक तरीके से वाई की वैल्यू आपकी निकल आई है।
आगे सवाल में बोल रहा है कि आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम। तो प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम का मतलब हुआ कि ये जो होती है, ये देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये जो हिस्सा है ये वाला, केवल इतना, ये प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है, इसका मतलब प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम क्या है, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि अगर आपको प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम पता करनी है तो आप क्या करोगे, y प्लस नेट फैक्टर पेमेंट माइनस टैक्सेस प्लस TR प्लस INT इंटरेस्ट। तो यहां पर y की वैल्यू आपको 10,400 ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आप देखिए नेट फैक्टर पेमेंट आपको कितना गिवन है, तो इस सवाल में आपको नेट फैक्टर पेमेंट आपको गिवन होगा, मैं देख पा रहा हूं, हाँ यहां पर आपको दिया हुआ है, जो आपको नेट फैक्टर पेमेंट है वो आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेट फैक्टर पेमेंट नहीं सवाल में, कोई बात नहीं। इसके अलावा आपको ट्रांसफर यानी कि जो टैक्सेस हैं वो कितने गिवन है, डायरेक्ट टैक्सेस आपको दिए हुए 700। ठीक है, तो इसमें से 700 को माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रांसफर पेमेंट आप देख लेते हैं, हाँ ये है ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, 350 आपको मिलेगा। ठीक है, 350 को आप ऐड कर दीजिए। और इंटरेस्ट आप देखिए, इंटरेस्ट आपको कितना गिवन है, इंटरेस्ट आपको गिवन होगा कहीं पे, इंटरेस्ट पेमेंट हाँ 200 दिया हुआ है। ठीक है, तो 200 इंटरेस्ट आप जोड़ लीजिए। जब आप इसे जोड़ोगे तो 550, ये यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा, मैं आपको 10,250 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम भी पता कर सकते हो। अगले उसमें पार्ट में आपसे पूछा गया है कि आपको प्राइवेट सेविंग पता करनी है। प्राइवेट सेविंग कैसे पता करते हैं, प्राइवेट सेविंग कैसे पता करेंगे, तो प्राइवेट सेविंग पता करने के लिए प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम में से माइनस कर दोगे कंजम्पशन। तो 10,250 आपने प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम निकाल चुके हो। और कंजम्पशन की वैल्यू आप देखते कितनी दी हुई है, इसमें है ये दिखा हुआ है सबसे ऊपर ही है 4500। तो कंजम्पशन की वैल्यू को जब हमने 4500 से माइनस कर दिया तो आपका जो आंसर आएगा वो आ रहा है 5750। तो इस तरीके से आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो जो इस यूज ऑफ प्राइवेट सेविंग से रिलेटेड है। इसके अलावा थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं, वो तो हम ऑलरेडी जब हम पेपर का लास्ट करवाएंगे तो हम आपको सारा का सारा थ्योरी क्वेश्चन का आंसर भी समझा देंगे। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन हम बच्चों के लिए करा रहे हैं वो बीकॉम ऑनर्स और या जो अदर ऑनर्स के लिए बच्चे जो जी का पेपर कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो पेपर तैयार कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए जो डिसिप्लिन कोर्स है उनके लिए करा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन सभी प्रोसेस से आप बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।